हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SWM में। आज से हम संपूर्ण SD यादव बुक को हल करने जा रहे हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको संपूर्ण SD यादव को सिंपल वे में समझा सकूं एंड आपके हर डाउट को क्लियर कर सकूं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट टॉपिक नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से। नंबर लाइन या संख्या रेखा। संख्या रेखा एक सरल रेखा है जिसका उपयोग संख्या को दर्शाने के लिए किया जाता है, जैसे 1, 2, 3, 0, -1, -2, -3। ये सभी हमारी संख्या रेखा पर प्रदर्शित की गई हैं। संख्या रेखा का जो मिड पॉइंट होता है वो होता है 0 और इसके दाएं तरफ वाली संख्याएं सभी पॉजिटिव होती हैं और इसके बाएं तरफ वाली सभी संख्याएं नेगेटिव होती हैं। दशमलव वाली संख्याओं को इसमें यदि हमें रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए जैसे हमें 1.2 को रिप्रेजेंट करना है तो पहले तो हम इसको सिंपल वे में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे 1 प्लस 0.2। तो 1 तो अपने आप में एक पूर्ण संख्या है, 0.2 को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 0.2 का जो फ्रैक्शन होगा वो 2/10। अब क्या करेंगे कि हम इसको प्रदर्शित करने के लिए 0 से 1 तक, ये तो हमारा 1 पूरा हो गया और इसके बाद हमारा 2/10 यानी कि हमें 1 से लेके 2 तक इसके 10 पार्ट करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जो इसका हमारा दूसरा पार्ट होगा वो 0 से इधर तक का हमारा होगा 1.2 यानी कि 1.2। अब यदि हमें किसी नेगेटिव संख्या को दर्शाना है, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे -2.3 को इस संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कीजिए, तो पहले तो आप इसको -2 -0.3 यानी कि हमारा 0.3 है उसका बनाएंगे हम फ्रैक्शन, तो इसकी फ्रैक्शन आएगी 3/10। यानी कि हमें 0 से लेकर 2 तक ही हमारे 2 हो गया और 2 से लेकर 3 तक हमें इसके 10 भाग करनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और जो इसका तीसरा पार्ट होगा वो होगा हमारा 0 से लेकर होगा हमारा -2.3। अब यदि हमें किसी ऐसे नंबर्स को दर्शाना है जिस पर बार लगी हो, जैसे 0.3 की पावर बार, तो इसको पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे। फ्रैक्शन में बदलने के लिए 3/9 यानी जितने पर बार लगी है उतने हमारे 9 नीचे आ जाएंगे डिवाइड में। इसके बदलने के लिए क्योंकि ये 1 से छोटा है इसलिए इसके हम 0 से 1 तक के 9 पार्ट करेंगे, यानी 9 भाग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9 पार्ट। और जो इसका तीसरा पार्ट होगा वो होगा हमारा 3/9। अब यदि हम इस किसी अन्य संख्या को लें, जैसे 0.37 की पावर बार, तो जो इसका फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 37/99। तो हमने इसमें सभी संख्याओं को दर्शाना सीखा है। इसके अलावा हमने फ्रैक्शंस को भी दर्शाया है जो हमारी सारी P/Q के फॉर्म में है। दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है शांत दशमलव और एक होती है अशांत दशमलव। शांत दशमलव यानी कि पॉइंट के बाद अंकों की संख्या सीमित होती है, जैसे 1.5, 2.4, 0.3, 5, 2, 5,
ये हमारी अंकों की संख्या जो है सीमित होती है। फिर होता है हमारा अशांत दशमलव। अशांत दशमलव में दो होते हैं, एक अशांत आवृत्ति और एक होता है अशांत अनावृत्ति। तो अशांत आवृत्ति पॉइंट के बाद अंकों का दोहराव होता है, वो होती है अशांत आवृत्ति। जैसे 0.333 इसका दोहराव होता है, इसको हम लिख सकते हैं 03 की पावर बार। जैसे 0.1111 इसको हम लिख सकते हैं 0.1 की पावर बार। तो ये होती है हमारी अशांत आवृत्ति। फिर होती है हमारी अशांत अनावृत्ति। तो अशांत अनावृत्ति में पॉइंट के बाद अंकों का ना दोहराव होता है और ना ही शांत होते हैं। जैसे √2, √3, √5। संख्याएं अब होती कौन कौन सी हैं? तो नंबर्स जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होती है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं, और दूसरा होता है इमेजरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याएं। तो रियल नंबर्स वे संख्याएं जो नंबर लाइन पर दिखाई जा सकती हैं। जैसे 1, 0, -3, 2.5, 0.587, √2, पाई। ये सभी संख्याएं रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स में सबसे पहले धन पूर्णांक पॉजिटिव नंबर्स। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक होती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 अनंत तक। पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स 0 सहित सभी धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनाइट अनंत तक। ऋण संख्याएं तो सभी नेगेटिव संख्याएं या ऋणात्मक संख्याएं नेगेटिव संख्याएं कहलाती हैं या ऋण पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे इन्फिनाइट तक। पूर्णांक यानी इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे धन पूर्णांक 0 और ऋण पूर्णांक सभी का योग होता है। पूर्णांक जैसे -3, -2, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो ये हमारे होते हैं पूर्णांक। सम संख्याएं। सम संख्याएं भी होती हैं जो 2 से भाग हो जाएं, 2 से विभाजित हो जाएं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 etc। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती। 1, 3, 5, 7, 9, 11। भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 etc। इसके बाद अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वे होते हैं जिनके गुणनखंड केवल और केवल 2 हो। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 etc। सह अभाज्य को प्राइम नंबर। सह अभाज्य जिनका HCF बन हो, जिनका HCF बन हो। जैसे 1, 3, 5, 7, 4, 9, 10 और 11। इन सभी की हम देखेंगे तो सभी का जो HCF है वो बन ही होगा। अब होते हैं परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन Q बराबर 0
नहीं होता है। जैसे 1/2, 0, -3/4, 5 etc। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर्स वे संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे √2, √3, √5, पाई, -√3/2 etc। ये होती है हमारी अपरिमेय संख्या। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।